नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके संसार पे। डेली शाम 5 बजे आपके डेली जीके क्विज आएगा और इस क्विज के अंतर्गत आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे और 10 प्रश्न में से आपको 6 प्रश्न सही करने हैं, जिसके बाद आप इस क्विज को क्वालिफाई कर लेंगे, अदरवाइज आप फेल कहलाएंगे। और इसमें जो क्वेश्चंस होंगे सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आपको मात्र 5 सेकेंड में आंसर करनी होगी। तो चलिए आज का सेशन हम आज का विचार से स्टार्ट करते हैं। आगे तुम्ही को बढ़ना है, नियति का यही इशारा है। ये हालात तुम्हारे हैं, यह संघर्ष भी तुम्हारा है। तो इसी के साथ हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, भीटपाल तथा धीमन भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित हैं? गुप्त युग, पाल युग, मौर्य युग या इनमें से कोई नहीं? तो जो आपको सही आंसर लगता है अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए या कमेंट बॉक्स में फीड कर दीजिए। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो जो सही आंसर है उसे आपको फीड कर लेनी है। तो आपका समय समाप्त। यहां पे सही जवाब होगा पाल युग। देखिए 9वीं शताब्दी में बंगाल के जो पाल राजा थे, यानी जो पाल युग जो हम कहते हैं, उसके समय भीटपाल और धीमन दोनों प्रसिद्ध कलाकार और मूर्तिकार थे। और ये दोनों जो रहने वाले थे वो नालंदा के रहने वाले थे। कहाँ के? नालंदा के रहने वाले, जो कि बिहार में है ना। चलिए, तो आपका सही हुआ या गलत आप अपने को वहां पे देख लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, राजा जयपाल, जयचंद या फिर धर्मपाल? तो जो आपको लगता है सही अपने नोटबुक में या कमेंट बॉक्स में जल्दी से फिट कर लीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त। यहां पे सही जवाब रहेगा राजा जयपाल। देखिए महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक जो था वो राजा जयपाल था। और 27 नवंबर 1001 को पेशावर के निकट जयपाल और गजनवी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें जयपाल पराजित हो गया था। तो यहां पे सही आंसर जो रहेगा ऑप्शन बी रहेगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप सब ध्यान से आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मुहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? जयचंद, पृथ्वीराज तृतीय, बघेल भीम और इनमें से कोई नहीं? पूछा क्या गया आपसे, वह कौन सा राजपूत राजा था जिसने मुहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो आपका समय शुरू होता है अब। ध्यान से आप क्वेश्चन को देखिएगा और जवाब दीजिएगा। तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर रहेगा बघेल भीम। ठीक है, 1178 याद रखिएगा। 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था और उस समय वहां बघेल वंशीय शासक भीम द्वितीय, जिसको कि हम मूल राज के तौर पे भी जानते हैं, मूल राज द्वितीय, इसका शासन था। और आबू पर्वत की तलहटी में इसने गौरी को पराजित कर दिया था और एक गौरी की भारत में पहली पराजय थी। ठीक है, तो गौरी को, मोहम्मद गौरी को पहली बार जिस राजपूत राजा ने हराया था वह था कौन? बघेल भीम, या फिर उसे हम मूलराज द्वितीय के तौर पर भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। ध्यान से खेलिएगा आप सब। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? औरंगजेब, चंद्रगुप्त मौर्य, शाहजहां या अलाउद्दीन खिलजी? बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? तो आपका समय शुरू होता है अब। ध्यान से क्वेश्चन को देखना है और जवाब देना है। बहुत आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो समय समाप्त। सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1296 से लेकर 1316 तक। ठीक है, इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण के जो विषय में जानकारी मिलती है हमें, वो तारीख फिरोज शाही किसकी कृति है? बर्नी की, इससे मिलती है। साथ ही साथ खजाइनुल फुतूह जो कि अमीर खुसरो की है उससे मिलती है। और रहेला जो कि इब्न बतूता का है उससे हमें ज्ञात होता है। इन तीनों ग्रंथों से ज्ञात होता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सेना को वेतन नगद के तौर पे देने की जो प्रणाली है उसका विधान किसने किया, यानी कि शुरुआत किसने की? औरंगजेब, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन? तो आपका समय शुरू होता है अब। तो जो लगता है आपको सही जवाब उसे आप कमेंट बॉक्स में या फिर अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिए। तो सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। देखिए आपको मैं बता दूं कि इसके पहले जो प्रथा थी उसमें या तो जमीन या फिर
खाने के जो अनाज होते थे वो, या फिर जमीन, ये सब दी जाती थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा वेतन के तौर पे नगद देने की प्रणाली की शुरुआत की गई, और सैनिकों को नगद वेतन देने की जो प्रथा है इसकी शुरुआत करने वाला पहला सुल्तान जो है अलाउद्दीन खिलजी है। उसके पहले ये चीजें नगद के तौर पे नहीं दी जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सी है सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि पहली बार भारत में प्रतीक मुद्रा किसके द्वारा प्रचलित की गई? भारत में पहली बार प्रतीक मुद्रा किसके द्वारा प्रचलित की गई? मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? तो जो आपको लगता है सही जल्दी से नोट कर लीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, भारत में पहली बार प्रतीक मुद्रा का जो प्रचलन है वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरुआत किया गया था। उसने चांदी के स्थान पर कांसे की मुद्रा चलाई थी, लेकिन वहां क्या हुआ कि जनता लोग जो थे वो अपने घर पर उस मुद्रा का क्या करने लगे, ढालना शुरू कर दिए, यानी कि उसका नक्काशी करना शुरू कर दिए, उसको बनाना शुरू कर दिए। और इस वजह से बादशाह इस प्रवृत्ति को रोक नहीं सका और ये फैलता गया, और इस कारण ये जो प्रतीक मुद्रा है वह असफल हो गया, यानी सफल नहीं हो पाया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है बिहार के किस जिले में अबरख पाया जाता है? नवादा, गया, जमुई या उपरोक्त सभी? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपका बीपीएससी में क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब जो रहेगा आपको नोट कर लेना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो यहां पे जो सही आंसर रहेगा, आपका समय शुरू होने के साथ खत्म भी हो गया, सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, बिहार में जो अबरख पाया जाता है नवादा में भी पाया जाता है, गया में भी पाया जाता है और जम्मू में भी पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक है? तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा? कौन सा राज्य है इन चार ऑप्शन में से जहां पे समुद्री तट सबसे अधिक है? और आपको मैं बता दूं, इसके लिए आपको मात्र 5 सेकंड मिलेंगे। तो आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर होगा गुजरात। देखिए, हमारे देश में टोटल जो समुद्री तट है वह 7516.6 किलोमीटर है, लेकिन इसको हम राउंड में देखते हैं 7517 किलोमीटर, जिसमें कि मुख्य भूमि तट जो है वो 5422.6 किलोमीटर है, और द्वीप क्षेत्र वाला जो तट रेखा है वो 2094 किलोमीटर है। टोटल जोड़ेंगे तो आपको 7516.6 किलोमीटर आएगा। अगर हम बारी बारी से देखते हैं तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में जो समुद्री तट है वो कितना है, वो है 980 किलोमीटर। गुजरात में जो है वो है आपका 1214 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश में जो है 970 किलोमीटर, और आपका उड़ीसा में जो है वो है 484 किलोमीटर। इतनी समुद्र तट है इन चारों राज्यों में। और देखिए, मरीन बीच आप सब जानते हैं, जो कि दक्षिण भारत का चेन्नई महानगर में स्थित है। इसकी जो लंबाई है वो 13 किलोमीटर है, यानी कि तमिलनाडु में आता है ना। और यह जो है भारत का सबसे बड़ा और दुनिया में जो है दूसरा स्थान रखता है, तट में गिना जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा जो बीच है वो कौन सा है, तो है आपका मरीन बीच, जो कि चेन्नई में है और दुनिया का दूसरा बड़ा बीच है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपका, भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 8, 3, 7 या फिर 9? तो जल्दी से आप आंसर को फिट कर लीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, 9। भारत में तटीय राज्यों की जो संख्या है वो कितनी है? 9 है। और वो 9 कितनी है भाई, कौन कौन सी हैं? आपको पता है कि हमारे देश में टोटल जो तटीय क्षेत्र हैं वो कितना है? 7516.6 किलोमीटर, यानी कि 7517 किलोमीटर, है ना। तो इसमें 9 राज्यों को मिलाकर और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर है ना। तो अगर हमें यहाँ राज्यों की बात की गई है, तो जो राज्य हैं वो है आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और आपका केरल है, तमिलनाडु है
और आपका आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है। ये 9 राज्य हैं जो कि तटीय राज्यों के तौर पे जाने जाते हैं और इन सभी को मिलाकर और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 7517 किलोमीटर का तटीय क्षेत्र का निर्माण हमारे देश में टोटल होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर मेघालय? नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर होगा उत्तराखंड। नेलांग घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। और देखिए नेलांग घाटी की अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 3819 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, लेकिन इसको फीट में आप देखिएगा तो 12,530 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश का उत्तरकाशी जिला है, वहां पर स्थित है। एक छोटा सा गांव के तौर पर भी घाटी को जाना जाता है। तो इस तरीके से 10 जो प्रश्न थे कंप्लीट होते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने क्विज को पास कर लिया होगा, क्वालिफाई कर लिया होगा। तो एक्चुअल में आपके कितने सही हुए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ईमानदारी से। और डेली आप 5 बजे शाम में क्विज में पार्टिसिपेट कीजिएगा और अपने जीके को स्ट्रांग और रिवीजन के साथ डेली इसको शुरुआत कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।